हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आज हम अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की नेक्स्ट एल्गोरिदम पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट। अभी तक यार हम लोग पढ़ चुके हैं, बबल सॉर्ट हमने क्लियर कर ली, सिलेक्शन सॉर्ट हमने क्लियर कर ली। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। तो हम सेम सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, 8 7 9 2 3 6 एंड 1, राइट। ये हमें गिवन एरे है। इस एरे को हम लोगों ने सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। सबसे पहले इस एल्गोरिदम को देखते हैं कि एल्गोरिदम काम कैसे करती है। अभी तक हमने देखा सिलेक्शन सॉर्ट काम करती थी राउंड्स में। सिलेक्शन सॉर्ट में मल्टीपल राउंड्स होते थे, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल आइटरेशंस होती थी। सेम बबल सॉर्ट भी काम करती थी मल्टीपल राउंड्स में, मल्टीपल आइटरेशंस में। सेम इंसर्शन सॉर्ट भी ऐसे ही काम करती है, मल्टीपल आइटरेशंस होती हैं यहाँ पर भी। अब हम देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट में और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या फ़र्क है। कई बिगिनर्स इन दोनों सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में कंफ्यूज होते हैं, बट आज इस वीडियो के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें जो हमारा एरे गिवन है, इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड कंसीडर करते हैं, जैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट में करते थे एग्जैक्टली वैसे ही। लेट्स सपोज हम एक बार अपना एरे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 8 7 9 2 3 6 एंड 1। हम अपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, ये 0th इंडेक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड कंसिडर करेंगे। रेस्ट सारे एलिमेंट्स को अनसॉर्टेड कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब लेट सपोज हम यहाँ पर एक पार्टीशन बना देते हैं। लेफ्ट वाला हमारा पार्ट सारा सॉर्टेड पार्ट हो गया, राइट वाला हमारा सारा पार्ट अनसॉर्टेड पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं, अगर हम अपने सिलेक्शन सॉर्ट को याद करें, सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते थे, हम अपने अनसॉर्टेड पार्ट का सबसे मिनिमम एलिमेंट को उठा के उसको उसकी राइट प्लेस पे लेके जाते थे। ये हम काम करते थे सिलेक्शन सॉर्ट में। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट है, हम उसको उसके लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करवाते हैं, और हम उसको कंपेयर करवाते चलते हैं उसके लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स के साथ। जब तक वो अपने लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स से छोटा होता रहेगा, तब तक हम उन्हें स्वैप करते रहेंगे। जैसे ही वो किसी एलिमेंट से बड़ा हो गया, हम उसे वहीं प्लेस कर देंगे। एक बार इसको करके देखते हैं कैसे होगा। तो हमने क्या देखा कि हम अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट को उसके पिछले सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाते हैं। मींस हम 7 को इसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे। अब अगर हम देखें तो 7 इज लेस देन 8, तो हम क्या करेंगे, इनको स्वैप करवा देंगे। करंटली हमारे सॉर्टेड पार्ट में सिर्फ 8 है, हम स्वैप करवा के 7 को भी सॉर्टेड में कंसीडर कर लेंगे। तो हमारी पहली आइटरेशन के बाद हमारा एरे ऐसा होगा कुछ, 7 8 9 2 3 6 1। हमने 7 को अपने सॉर्टेड पार्ट में कंसीडर कर लिया, और अब हमारा सॉर्टेड पार्ट यहाँ हो गया। ये एलिमेंट हमारे सॉर्टेड पार्ट में आ गए, ये एलिमेंट हमारे अनसॉर्टेड पार्ट में आ गए। अब वापस से सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। हम अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट को लेंगे और उसको उसके लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करवाएंगे। हमने अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट लिया 9 को हम उसके पिछले के साथ कंपेयर करवाएंगे। 9 इज ग्रेटर देन 8, तो इट मीन्स हम इन्हें स्वैप नहीं करेंगे और हम 9 को सॉर्टेड में कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज 9 अपनी सही जगह पे है। तो इस आइटरेशन के बाद हमारा एरे क्या होगा, हमारा एरे कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 8 9 2 3 6 एंड 1। अब हमारा सॉर्टेड एरिया क्या हो गया, हमारा सॉर्टेड पार्ट इतना हो गया। ये हमारा हुआ सॉर्टेड पार्ट, ये हमारा हो गया अनसॉर्टेड पार्ट। अब अगेन हम सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट को लेंगे। अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट हमारे पास है 2, हम 2 को उसके लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करवाएंगे। 2 इज लेस देन 9, तो हम क्या करेंगे, 2 को अब हम 8 के साथ कंपेयर करवाएंगे। 2 इज लेस देन 8, अब हम 2 को 7 के साथ कंपेयर करवाएंगे। 2 इज लेस देन 7, अब 7 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 7 से
पहले प्लेस कर देंगे, राइट। आफ्टर दिस आइटरेशन हमारा एरे क्या होगा, 2 7 8 9 3 6 एंड 1। हमने क्या करा, हमने 2 को उसके पहले सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करवाया जब तक हमें 2 से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अभी तक हमें 2 से सारे बड़े एलिमेंट मिले हैं। 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2। अब 7 से पहले कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हमने 2 को 7 से पहले प्लेस कर दिया। अब हमारा सॉर्टेड पार्ट ये हो गया, दिस इज आवर सॉर्टेड पार्ट एंड ये हमारा अनसॉर्टेड पार्ट, राइट। अब हम इस आइटरेशन में सेम करेंगे। हम अनसॉर्टेड का अगेन पहला एलिमेंट उठाओ, उसको लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करो। 3 को हमने 9 से कंपेयर किया, 3 इज लेस देन 9। हमने फिर 3 को 8 से कंपेयर किया, 3 इज लेस देन 8। हमने फिर 3 को 7 से कंपेयर किया, 3 इज लेस देन 7। देन हम 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, लेकिन इस केस में 3 इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो 3 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 2 के बीच में 3 को प्लेस कर देंगे। अब हमारी जो एरे बनेगी वो हमारी ऐसे बनेगी, 2 3 7 8 9 6 एंड 1। 3 9 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है, लेकिन 2 से बड़ा है। तो इसीलिए 2 एंड 7 के बीच में हम 3 को प्लेस कर देंगे। अब हमारी सॉर्टेड पार्ट ये रहा लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है। ये हमारा सॉर्टेड हो गया, ये हमारा अनसॉर्टेड हो गया। अब हम सेम 6 के साथ करेंगे। हम 6 को कंपेयर करेंगे 9 से, 6 इज लेस देन 9। देन हम 6 को कंपेयर करेंगे 8 से, 6 इज लेस देन 8। देन हम 6 को कंपेयर करेंगे 7 से, 6 इज लेस देन 7। देन हम 6 को कंपेयर करेंगे 3 से। अब 6 इज ग्रेटर देन 3। तो फिर से वही चीज़ कि हम 6 को 3 और 7 के बीच में प्लेस कर देंगे। तो अब हमारी नई एरे क्या बनेगी, कुछ ऐसे होगी, 2 3 6 7 8 9 1। तो हमारा ये रहा सॉर्टेड पार्ट, ये रहा हमारा सॉर्टेड पार्ट एंड ये रहा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। अब हम 1 को कंपेयर करेंगे, 1 इज लेस देन 9, 1 इज लेस देन 8, 1 इज लेस देन 7, 1 इज लेस देन 6, 1 इज लेस देन 3 एंड 1 इज ऑल्सो लेस देन 2, राइट। तो 1 सारे एलिमेंट्स से छोटा है, इसलिए हम 1 को सबसे पहले प्लेस कर देंगे। आफ्टर दैट हमारा एरे कुछ ऐसा बना, 1 2 3 6 7 8 एंड 9। ये हमारा एरे बन गया, विच इज आर फाइनल सॉर्टेड एरे। ये हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे बन गया। एक बार हम फिर से इसकी अप्रोच देखते हैं कि हमारा क्या होगा। एक बार हम नया एरे लेते हैं। अब की बार नया एरे हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, 10 9 7 12 3 6 एंड 2 एंड 15। ये हमने एरे ले लिया। अब हमने क्या देखा था, हम अपने पहले एलिमेंट को सॉर्टेड मानेंगे, बाद के हम सारे एलिमेंट्स को अनसॉर्टेड मानेंगे। हमने अपने अनसॉर्टेड में से पहला एलिमेंट उठाया, उसको लेफ्ट वाले से कंपेयर किया, 9 इज लेस देन 10, 9 को 10 से पहले प्लेस कर देंगे। हमारा एरे बन गया 9 10 7 12 3 6 2 एंड 15। अब हमारा लेफ्ट वाला सॉर्टेड है, राइट वाला अनसॉर्टेड है। हम अनसॉर्टेड में से 7 को उठाएंगे। हमने 7 को 10 से कंपेयर किया, 7 इज लेस देन 10। देन हमने 7 को 9 से कंपेयर किया, 7 इज लेस देन 9। तो हम क्या करेंगे, 7 को 10 एंड 9 दोनों से पहले प्लेस कर देंगे, राइट। तो हमारा नया एरे क्या हो गया, 7 9 10 12 3 6 2 एंड 15। अब हमारा सॉर्टेड पार्ट ये रहा, अनसॉर्टेड पार्ट राइट है, सॉर्टेड पार्ट लेफ्ट साइड है। तो हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड में से हमने 12 को उठाया, 12 को हमने 10 से कंपेयर किया, 12 इज ग्रेटर देन 10। तो हमें 12 को 7 एंड 9 से कंपेयर करने की
कोई नीड नहीं है, राइट। तो हम 12 को एज इट इज सॉर्टेड में कंसिडर कर लेंगे। आफ्टर दैट हमारा एरे क्या बना, 7, 9, 10, 12, 3, 6, 2 एंड 15। अब हमारा सॉर्टेड पार्ट लेफ्ट वाला है, अनसॉर्टेड पार्ट राइट वाला है। हमने अनसॉर्टेड में से 3 को पिक किया, 3 को हमने 12 से कंपेयर किया, 3 12 से छोटा है, तो हमने 3 को 10 से कंपेयर किया, 3 10 से भी छोटा है, हमने 3 को 9 से कंपेयर किया, 3 9 से भी छोटा है, एंड 3 7 से भी छोटा है। हमें तब तक कंपेयर करना है जब तक हमें करंट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। हमारा एरे खत्म हो गया यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को सबसे पहले प्लेस कर देंगे। तो हमने 3 को सबसे पहले प्लेस कर दिया, हमारा एरे बन गया 3, 7, 9, 10, 12, 6, 2 एंड 15। लेफ्ट वाला सॉर्टेड, राइट वाला अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड में से 6 को उठाओ एंड कंपेयर करना स्टार्ट करें। 6 इज लेस देन 12, 6 इज लेस देन 10, 6 इज लेस देन 9, 6 इज लेस देन 7। लेकिन जब हम 6 को 3 से कंपेयर करेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 3, हमें 6 से छोटा एलिमेंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, वहीं स्टॉप कर जाएंगे एंड 6 को 3 और 7 के बीच में प्लेस कर देंगे। अब हमें प्लेस करने के बाद एरे मिली 3, 6, 7, 9, 10, 12, 2 एंड 15। लेफ्ट वाला हमारा अगेन सॉर्टेड पार्ट, राइट वाला अनसॉर्टेड पार्ट। हमने अनसॉर्टेड में से 2 को पिक किया, 2 को हम सबसे कंपेयर करेंगे। 2 अपने लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट से छोटा है, तो हम 2 को सबसे पहले प्लेस कर देंगे। तो 2 को सबसे पहले प्लेस करने के बाद हमें हमारा एरे क्या मिलेगा, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12 एंड 15, राइट। ये हमारा लेफ्ट वाला फिर से सॉर्टेड पार्ट, ये हमारा सारा सॉर्टेड पार्ट, ये हमारा सारा अनसॉर्टेड पार्ट। अब हम अनसॉर्टेड में से 15 को पिक करेंगे। हमने 15 को लेफ्ट से कंपेयर किया, 15 इज ग्रेटर देन 12। अब 15 अपने लेफ्ट के पहले एलिमेंट से ही बड़ा हो गया, तो हम बाकी के एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे ही नहीं, राइट। और हम 15 को एज इट इज सॉर्टेड में कंसीडर कर लेंगे। 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12 एंड 15। फाइनली हमें सॉर्टेड एरे मिल गया। ये हमारा हो गया। यही सारी एल्गोरिथम थी यार इंसर्शन सॉर्ट की। एक बार इसको हम कोड करते हैं तो हम आ गए अपने GFG पे। इसमें हमें दिया है द टास्क इज टू कंप्लीट द इंसर्ट फंक्शन विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट द इंसर्शन सॉर्ट। हमें ये फंक्शंस दे रखे हैं, वॉइड इंसर्शन सॉर्ट, वॉइड इंसर्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी हम इनिशियली इस इंसर्ट फंक्शन को इग्नोर करते हैं, हम अपना सारा कोड इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन में ही लिखेंगे। तो हमें क्या करना था, हमने अपनी एल्गोरिथम में क्या देखा था कि हम पहले एलिमेंट को ऑलरेडी सॉर्टेड में ही कंसीडर करते हैं एंड हम दूसरे एलिमेंट से, इट मींस फर्स्ट इंडेक्स से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने कोड में भी यही करेंगे। हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा एंड पूरे एरे को कवर करेगा। एंड इसमें हमने क्या करना है, हम एक j वेरिएबल लेते हैं जो इनिशियली हमारी i की पोजीशन पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा j इज ग्रेटर देन 0 एंड एरे ऑफ j-1 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j, राइट। अब इस while में जो हमने कंडीशन दी है, इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब हम एक बार अपने वाइट बोर्ड पे देखते हैं। इसका मतलब ये है, हमें एरे गिवन है, लेट सपोज 4, 1, 3, 9 एंड 7। ये हमें एरे गिवन है। हमारे इंडेक्स हो गए 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने अपने i को इनिशियली फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट किया, हमने अपने j को भी i के इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने कंडीशन में क्या लिखा है, जब तक j इज ग्रेटर देन 0, हमें अपने करंट एलिमेंट को उसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करवाना है जब तक हमारे एरे में एलिमेंट्स हैं, राइट। जब तक हमारे करंट एलिमेंट के लेफ्ट साइड में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तब तक हम कंपैरिजन स्टार्ट रखेंगे। तो हमारा j हमारे इंडेक्स पे ट्रैवर्स कर रहा है, जब तक हमारा इंडेक्स 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। एंड साथ में हमने ये भी कंडीशन दी है j-1 जब तक करंट एलिमेंट से बड़ा होगा।
इट मीन्स जब तक ये वाला एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से ग्रेटर देन होगा हम तभी तक कंपेयर करेंगे। हमने अपनी अप्रोच में भी यही देखा था कि जैसे ही हमें कोई करंट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिलता था हम रुकते थे। कोड में भी हम यही कर रहे हैं, जब तक हमें हमारे करंट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट मिलते रहेंगे तब तक हम कंपेरिजन करते रहेंगे। जैसे ही हमें कोई छोटा एलिमेंट मिला तो हम वहीं स्टॉप कर जाएंगे, राइट। तो हम कोड में भी यही कर रहे हैं। अब आफ्टर दैट हम क्या करते थे, इस केस में हम क्या करते थे, हम अपने एलिमेंट्स को स्वैप करवाते रहते थे, राइट। हमने एरे ऑफ जे को एरे ऑफ j-1 के साथ स्वैप करवा दिया एंड j को माइनस माइनस। जब तक हमें हमारे करंट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स मिलते रहेंगे लेफ्ट साइड पे, तब तक हम उन एलिमेंट्स को स्वैप करवा के अपने एलिमेंट को आगे ले जाते रहेंगे। तो अब हम एक बार ये स्वैप फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड स्वैप। हमारे पास स्वैप में दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक को हम a मान लेते हैं, एक को हम b मान लेते हैं। हमने क्या करा, एक टेम्प वेरिएबल लिया, उसमें हमने a को डाल दिया, a की जगह हमने b को डाल दिया, b की जगह हमने टेम्प को डाल दिया। ये हो गया हमारा स्वैपिंग का लॉजिक यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, राइट। तो यही हमारा इतना सा कोड था सिर्फ कि हमें फर्स्ट इंडेक्स से कंपैरिजन स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है जब तक लेफ्ट साइड के एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से बड़े हैं। जैसे ही हमें छोटा मिल गया वहीं हम स्टॉप कर जाएंगे। एक बार हम इस कोड को कंपाइल करते हैं, हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है, जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है सेम। अब हम इसको एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट में हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, प्रॉब्लम हमारी सक्सेसफुली सॉल्व हो गई। तो एक बार हम देखते हैं जो हमें GFG ने बाय डिफॉल्ट हमें इंसर्ट फंक्शन दिया था, इसका क्या काम है, राइट। हम एक बार वापस से कोड करेंगे इस अप्रोच को। तो यहाँ भी हमने सेम चीज़ करनी है यार, हम अपने i को 1 से चलाएंगे n तक, राइट। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमने फॉर लूप के अंदर लॉजिक लिखा था उस लॉजिक को हम इंसर्ट फंक्शन में लिख देंगे। अब की बार हमने फॉर लूप के अंदर क्या लिखा था, हमने एक j को प्लेस किया था i की पोजीशन पे, हमने तब तक चलाया था जब तक j इज ग्रेटर देन 0 एंड एरे का j-1 इज ग्रेटर देन एरे का करंट एलिमेंट। जब तक हमारे लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हमारे करंट एलिमेंट से बड़े होते रहेंगे हम उन्हें स्वैप करते रहेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम स्वैप फंक्शन लिख देंगे, एरे ऑफ j को स्वैप कर देंगे एरे ऑफ j-1 के साथ एंड j-, राइट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इस फॉर लूप के अंदर हर एलिमेंट के लिए हम इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, इसमें अपना एरे पास कर देंगे और हमारा करंट एलिमेंट पास कर देंगे, राइट। अब हमारा पेंडिंग रह गया है ये स्वैप फंक्शन। सेम हम स्वैप फंक्शन लिख लेते हैं यार, वॉइड स्वैप। हमारे पास इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, इंट a इंट b। हमने क्या किया, टेम्प में a को डाला, a की जगह b को प्लेस किया, a की जगह b को प्लेस किया, b की जगह टेम्प को डाल दिया, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया यार, जो भी हमने पहले फॉर लूप के अंदर लॉजिक लिखा था उस सारे लॉजिक को हमने इंसर्ट फंक्शन के अंदर डाल दिया और फॉर लूप के अंदर हर राउंड के लिए हमने अपने इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया कि हर करंट एलिमेंट के लिए हम लास्ट के सारे एलिमेंट को चेक करके आएंगे। इसको भी हम कंपाइल करते हैं एक बार। एज एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट में अगेन हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गई, राइट। तो यार यही था हमारा इंसर्शन सॉर्ट। आई होप आपको इंसर्शन सॉर्ट समझ आया होगा। इंसर्शन सॉर्ट में एंड सिलेक्शन सॉर्ट में कंफ्यूज मत होना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में हम अपने अनसॉर्टेड पार्ट में से मिनिमम एलिमेंट को उठा के उसकी सही पोजीशन पे लेके आते थे, लेकिन इसमें हम अपने अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट को उठा के लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। ये इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।